तो 25 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। 25 क्या कर रहा है, लिखो 25 नंबर में कह रहा है बेटा प्रूव दैट इफ आर लेस इक्वल टू एस लेस इक्वल टू एन, आर लेस इक्वल टू एस लेस इक्वल टू एन, इसका मतलब समझ में आ रहा है। एस का जो पोजीशन क्या है, आर और एन के बीच में है क्या, एस या तो आर के बराबर होगा या तो एन के बराबर होगा या फिर आर और एन के बीच में होगा, क्या ऐसा है क्या? देन प्रूव दैट पी एन एस, सुन लो, पी एन कॉमा एस को ऐसे भी लिखा जाता है एन पी एस, समझ में आ रहा है। पी एन कॉमा एस को ऐसे भी लिखा जाता है एन पी एस, ठीक है, नोट में लिख लेना, ये सिंबॉलिक फॉर्म है। पी एन कॉमा आर को ऐसे भी लिखा जाता है एन पी आर। तो क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट NPS is divisible by, NPS is divisible by NPR, NPS is divisible by NPR। अच्छा कोई बताएगा 10P3 का मतलब क्या होता है? 10P3 का मतलब क्या होता है? 10P3 का मतलब क्या होता है? अगर हम डायरेक्ट बात करें, वो तो फार्मूला है, मैं तुमको डायरेक्ट बताता हूं। 10P3 का मतलब हो गया 10 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 10 माइनस 3, ऐसे ना, बोलो। तो चीजें को समझो, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 10 गुना 9 गुना 8 आएगा क्या, बताओ? 10 गुना 9 गुना 8 आएगा क्या? अच्छा अगर हम कोई लिखता है 12P4, इसका मतलब 12 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल है, तो 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 क्या होगा, ऐसा क्या? तो अब आप एक चीज समझो, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा एक अच्छे से समझो। 10P3 लिखने का मतलब क्या है, मैं 10 से लगातार 3 का प्रोडक्ट लिख रहा हूं, 10 से स्टार्ट करके 3 प्रोडक्ट पे जाके खत्म हो जा रहा है। 10P3 का मतलब 10 से स्टार्ट किया और 3 कंजिक्यूटिव वैल्यू लिखा, 10 गुना 9 गुना 8। 12P4 का मतलब क्या हुआ, देखो 12P4 का मतलब क्या हो गया, 12P4 का मतलब हो गया, क्या हो गया 12P4 का मतलब क्या हो गया, बताओ? 12P4 का मतलब हो गया कि 12 से स्टार्ट करना और 4 का प्रोडक्ट लिखना है, 12 से स्टार्ट करके लगातार 4 का प्रोडक्ट लिखना है। समझ में आ रहा है क्या, बोलो? तो इसका मतलब कोई बताएगा एनपीएस का मतलब क्या हो गया? एनपीएस का मतलब हो गया एस टर्म का प्रोडक्ट लिखना है, एस टर्म का प्रोडक्ट लिखना है, लेकिन स्टार्ट कहां से होगा, एन से, और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो कोई बता सकता है एनपीएस को हम कैसे लिख सकते हैं? एनपीएस को लिख सकते हैं एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3। अब देखो कितना फैक्टर लिखना है, इस तरह से कितना फैक्टर लिखना है, बताओ? एस फैक्टर लिखना है, एस फैक्टर। तो तीसरा फैक्टर के लिए 2 घटता है, चौथा फैक्टर के लिए 3 घटता है, तो एसवां फैक्टर के लिए क्या घटेगा, एस माइनस 1 घटेगा क्या, बताओ? सबको समझ में आ रहा है, बोलो? तो ये एनपीएस का वैल्यू जो आएगा वो आएगा एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3 डॉट 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 एन माइनस एस प्लस 1। क्या आपको बताएगा ऐसा होगा, बोलो? अच्छा हमको प्रूफ क्या करना है? एनपीएस इससे डिविजिबल है, तो एनपीएस अगर इससे डिविजिबल है तो हम क्या प्रूफ करें? एनपीएस बराबर इंटीजर गुना एनपीआर लिख दे तो काम बन जाएगा क्या? एनपीएस बराबर इंटीजर इनटू एनपीआर लिख दे तो काम बन जाएगा क्या?
ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा। ये तुमको समझ में आ रहा है? एनपीएस बराबर इंटीजर इंटू एनपीआर लिख देंगे तो काम बनेगा। ये सोच के देखो जरा, हमको एक्चुअली यही लिखना है। एनपीएस को डिविजिबल बनाना है एनपीआर से, तो मैं क्या शकल दूंगा? एनपीएस बराबर शकल दूंगा इंटीजर इंटू एनपीआर। ये नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो, जवाब दो ना, नहीं समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? नहीं आ रहा है ना? चलो कोई बात नहीं। क्या 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूं क्या? तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 10 जो है 5 से डिविजिबल है कि नहीं? 15 को मैं 3 इंटू 5 लिख सकता हूं क्या? तो क्या मैं 15 को 5 से डिविजिबल बोल रहा हूं या नहीं? 20 को मैं 4 इंटू 5 लिख सकता हूं क्या? तो मैं यहां पे बोल सकता हूं 20 जो है कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से। जब तुम 10 को डिवाइड करोगे 5 से तो कोसेंट आएगा 2, 15 को डिवाइड करोगे 5 से तो कोसेंट आएगा 3। अगर हम ऐसा लिखते हैं x बराबर ky और k यहां पे कोसेंट बनाते हैं, तो कोसेंट समझते हो? कोसेंट कभी फ्रैक्शन होता है क्या? कोसेंट सुने हो कभी फ्रैक्शन आता है? तो कोसेंट किस शकल का होता है? इंटीजर शकल का नहीं होता है क्या? तो इसका मतलब अगर हम x बराबर लिखते हैं इंटीजर इंटू y, तो इसका मतलब x कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं y से? जहां पे ये जो इंटीजर आएगा, ये उसका कोसेंट हो जाएगा। बोलो, तो लिख लो नोट में ना, नोट में लिख लो, इफ x बराबर इंटीजर इंटू y, अगर x बराबर लिखा गया इंटीजर इंटू y, ठीक है, देन x इज कंप्लीटली डिविजिबल y। इफ x बराबर इंटीजर इंटू y अगर लिखते हैं, if x बराबर इंटीजर इंटू y, then we can say that x is completely divisible by y. X is divisible by y. Here integer taken as quotient when x divided by y. Here this much integer is taken as quotient when x is divided by y. Clear हुआ? बोलो, बोर्ड बुला रहा है। कैसे इससे हो जाता है? एक सेकंड रुक जाओ। राकेश ऐसे कहाँ आ रहा है? हो बच्चा लोग बोल रहा है बोर्ड बहुत खराब आ रहा है, बुला रहा है। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा। रुको एक सेकंड, देखो ठीक थोड़ा है। तो फ्लैक्चुएट कर रहा है। थोड़ा सा कर रहा है तो ज़्यादा ऐसा लगी इरिटेटिंग है, ऐसे माथा में दर्द हो।
क्या बोलो? हाँ 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 बताएंगे। ये काहे नहीं ठीक हो रहा राकेश? कम गड़बड़ा रहा। हाँ हेलो नमस्ते। नमस्ते हाँ नमस्ते हाँ अरे अरे हैप्पी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बताइए भैया क्या हाल चाल है? बस अपना तो फिर से जोड़ो, बहुत खराब है। फिर से कनेक्ट करो। नहीं ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना रंजीत सर का। जोड़ो। हाँ बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता इनका ऑनलाइन क्लास है। शुरू से चल रहा है, बच्चा कुछ कनेक्ट होता है लेकिन थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होता ही है। देखो ठीक हुआ बेटा? और बताइए अपना हाल चाल। हाँ ठीक है। तो सुनो, हमने क्या बोला? और बताइए। n बराबर इंटीजर इंटू वाई, n बराबर इंटीजर इंटू वाई। तो हम कह सकते हैं x से डिविजिबल y, और यहाँ पे इंटीजर क्या शो कर रहा है? हियर इंटीजर शोज एज ए कोसेंट व्हेन x इज डिवाइडेड बाय y। इंटीजर क्या शो कर रहा है? इंटीजर शोज कोसेंट व्हेन x इज डिवाइडेड बाय y। क्लियर है? बोलो। तो आपको बोला है बेटा एनपीएस डिविजिबल होना चाहिए एनपीआर से, तो मैं क्या शो करूंगा? एनपीएस बराबर इंटीजर इंटू एनपीआर, तो काम हो जाएगा क्या? अब समझा? अगर हम एनपीएस बराबर लिखते हैं इंटीजर इंटू एनपीआर, तो इसका मतलब ये इंटीजर क्या डिनोट कर रहा है? एनपीएस को जब हम एनपीआर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो कोसेंट बन रहा है। क्लियर है? बोलो। यानी कि एनपीएस को एनपीआर से डिविजिबल बनाने का मतलब है एनपीएस का एक फैक्टर एनपीआर बन जाए। एनपीएस का एक फैक्टर क्या बन जाए? एनपीआर बन जाए। आप ऐसे नहीं समझ सकते हो क्या? बोलो। क्या आपको नहीं लग रहा है कि एनपीएस का एक फैक्टर एनपीआर बन जाए? अच्छा, अब हमको ये बताएगा n माइनस आर का वैल्यू कम होगा या n माइनस एस का वैल्यू कम होगा? n माइनस आर का वैल्यू कम होगा या n माइनस एस का वैल्यू कम होगा? अच्छा ये बताओ, n माइनस आर और n माइनस एस में ज्यादा कौन होगा? शायद नहीं, एग्जैक्ट बताओ। शायद n माइनस आर क्या होगा? ज्यादा होगा। n माइनस आर क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? देखो, क्योंकि r और s में छोटा कौन है? बताओ। r और s में छोटा कौन है? r। तो n में कम घटाएंगे तो n माइनस आर ज्यादा होगा। यहां पे n माइनस आर जो है ग्रेटर होगा n माइनस एस से। होगा क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो n माइनस आर का वैल्यू ज्यादा होगा n माइनस एस से। सोचो। अब हमको ये बताओ, एकदम सोच के बनाना है, ऐसे नहीं बिना सोचे समझे नहीं बनाना है। अब हमको ये बताओ, अगर हम n माइनस वन n माइनस टू इस तरह से अगर लिखते जाते हैं तो बताओ पहले किसका पोजीशन आएगा? n माइनस आर का कि n माइनस एक्स का? अरे वाह मेरे बेटे, वेरी गुड वेरी गुड। n माइनस आर आएगा, इसके बाद क्या आएगा बेटा? n माइनस आर माइनस वन आएगा बेटा, फिर आएगा n माइनस आर माइनस टू आएगा बेटा, इस तरह से n माइनस एस आएगा बेटा, फिर n माइनस एस प्लस वन आएगा बेटा, फिर n माइनस एस आएगा। बोलो ऐसा, बोलो बेटा। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? n माइनस आर, n से लेके n माइनस आर का जो वैल्यू है, यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? nps बराबर क्या लिख सकता हूं? n माइनस वन n माइनस टू, इस तरह से n माइनस थ्री, इस तरह से n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन
फिर क्या होगा बताओ, n माइनस आर माइनस 2, इस तरह से डॉट 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 n माइनस एस होगा, क्या बोलो। अब कोई बताएगा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक नहीं, एक टर्म और मैं लिखता हूं, एक टर्म मैं ये नहीं लिख के मैं यहां पे लिखता हूं ये वाली वैल्यू, n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर इंटू यहाँ पे n माइनस आर माइनस 1, ऐसे एक टर्म छूट गया यहाँ पे। ठीक, सुनो लिख लो फिर से, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 n माइनस आर माइनस 2, इस तरह से n माइनस एस लिख सकते हैं क्या, ऐसे बोलो। अच्छा, अब तुमको ये नहीं लग रहा है कि यहां से लेके यहां तक एनपीआर हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक एनपीआर हो जाएगा, सोचो जरा। अच्छा, अब देखो n बड़ा है या r बड़ा है, यहां देखो n बड़ा है या r बड़ा है, तो n माइनस आर का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर गुना पॉजिटिव इंटीजर गुना पॉजिटिव इंटीजर गुना पॉजिटिव इंटीजर, तो इनटू क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, क्या बोलो बोलो, हो गया। तो क्या प्रूफ हो गया बताओ, एनपीएस डिविजिबल है किससे, एनपीआर से, देयरफॉर एनपीएस इज डिविजिबल बाय एनपीआर। हमको ये तो प्रूफ करना है। क्या क्लियर है? चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज का सवाल करते हैं, एक्सरसाइज का सवाल करते हैं। या एक्सरसाइज का सवाल करने के पहले 2-3 कॉन्सेप्ट है वो बता दूं क्या, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत फ्रीक्वेंटली आपका यूज होगा, बोलो, जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। सुनो, जैसे इस तरह से अरेंजमेंट आता है, देखो 2 तरह का अरेंजमेंट होता है, एक होता है ए बी सी डी ई एफ जी है, मान लेते हैं इस तरह से। अब इसमें क्या कहेगा कि ये 4 जो है डी ई एफ जी, टोटल कितना ऑब्जेक्ट है बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट है। अब इसमें क्या कर रहा है, ये 4 जो है, ये 4 जो है, 4 जो कोई भी 4 ऑब्जेक्ट, हम इसमें से ये 4 ले लिए, ठीक है। अब वो कह रहा है ये जो 4 ऑब्जेक्ट है बेटा, ये जो 4 ऑब्जेक्ट है वो कहता है कि हम साथ अरेंज होंगे, अरेंज करना है सबको, अरेंज करना है सातों को, और सातों डिफरेंट है, लेकिन उसमें 4 कंडीशन लगा दिया कि 4 हम साथ अरेंज होंगे। तो करना क्या होता है, जिस 4 को एक साथ अरेंज करना है उसका एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, तो इसको आप एक ग्रुप में क्रिएट कर लें, समझना, जिन 4 को एक साथ अरेंज करना उनका एक ग्रुप बना लो, उनका क्या बना लो, एक ग्रुप बना लो। अब बच गया कितना बताओ, 4 का एक ग्रुप बन गया, 4 का एक ग्रुप बन गया, समझ में आ रहा है क्या, बोलो। अब बच गए 3, ये 1 2 3, तो ये 3 लोगों को जो बच गए, जो ग्रुप में नहीं है, ठीक है, उनको डिफरेंट मानना, उनको डिफरेंट मानना, जो ग्रुप में नहीं है वो उनको डिफरेंट मानना। तो क्या करना, जो ग्रुप में नहीं है उनको सिंगल काउंट करना, 1 2 3, और ये ग्रुप, मतलब जो उनको ग्रुप में नहीं रखना है, जिनको एक साथ नहीं रखना है, जिनको टुगेदर नहीं रखना है, उनके साथ ग्रुप वाले को अरेंज करना। तो ये 3 और ये एक ग्रुप, टोटल 4 का अरेंजमेंट का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 4 होगा क्या, बताओ।
अब हुआ क्या है इसमें, इस 4 फैक्टोरियल में क्या हुआ है, ये 3 जो ए बी सी जो थे ये तो आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर लिए, ये 3 तो अरेंज हो चुके, समझ में आ रहा है। लेकिन अभी ये जो ग्रुप में एक था वो जब भी दिखेगा तो ग्रुप में एक साथ दिखेगा, जैसे आप इस ऑर्डर में लिए तो इसी ऑर्डर में दिखेगा, लेकिन क्या इन 4 का अरेंजमेंट नहीं होगा, क्या इन 4 का भी तो अरेंजमेंट होगा। अभी क्या है, ये 4 फैक्टोरियल में क्या है आपको इस तरह से दिख रहा है, सुनना, ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह से दिख रहा है, एक अरेंजमेंट ये दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है, ए सी बी डी ई एफ जी ये एक अरेंजमेंट दिख रहा है, दूसरा ये 4 फैक्टोरियल में जो है ना ये सारे अरेंजमेंट, ये 4 फैक्टोरियल 24 अरेंजमेंट होगा, इस 24 में 2 अरेंजमेंट ये दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है, सुनना, बी सी ए डी ई एफ जी इस तरह से, यह भी ऐसे दिख रहा है। तो ये 3 देखो आपस में पोजीशन तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी ये पोजीशन चेंज कर रहा है, ये चारों बताओ बताओ बताओ। तो ये 4 भी तो आपस में इंटरनल अरेंजमेंट करेगा, ये 4 भी तो आपस में पोजीशन इंटरचेंज करेगा। लेकिन हाँ ये होगा कि ये 4 जब भी आएगा तो वो साथ साथ आएगा, ये इधर के साथ मिक्स नहीं होगा, ये जब भी आएगा तो साथ आएगा। तो फिर क्या करेंगे, इस 4 का इंटरनल अरेंजमेंट तो गुना क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4, गुना होगा क्या, फैक्टोरियल 4। मैं समझा दे रहा हूं, फिर से लिखवाऊंगा, समझ में आ रहा है क्या, बोलो। हाँ हेलो कौन, हाँ मैं बोलिए। अच्छा हम पता कर लेंगे, मैं पता कर, ठीक ठीक। तो वो हो सकता है वो आपको नहीं गया होगा, वो कॉमन, हाँ और अभी मैं पढ़ा रहे थे, बात करते हैं ना, हाँ देखो बेटा, सुनना क्या होता है, सुनना ध्यान से सुनना, सुनना हम क्या बोल रहे हैं, अगर कुछ चीजों को साथ में अरेंज करना है ना, सुन लो, अगर कुछ चीजों को साथ में रखना है, कुछ चीजों को अरेंजमेंट में अगर साथ में रखना है, तो जिन चीजों को साथ में रखना है, जिन ऑब्जेक्ट को साथ में रखना है, उनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेना, समझ में आ रहा है, उनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेना, और उस ग्रुप के साथ रेस्ट लोगों को अरेंज करना, समझ में आ रहा है, बोलो। फर्स्ट स्टेप क्या है, अगर सवाल में कुछ लोगों को एक ग्रुप में रख के, मतलब कुछ लोगों को साथ अरेंज करना है, अगर सवाल में कुछ लोगों को साथ अरेंज करना है, कुछ ऑब्जेक्ट को साथ अरेंज करना है, तो स्टेप 1 क्या है बताओ, जितने लोगों को साथ रखना उनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेना, समझ में आ रहा है, बोलो। अरे यार क्या करें यार, वीडियो इसमें मेरा नहीं ना दोस्त है बेटा, हम क्या करें बेटा, ऐसे हो जा रहा है तो इरिटेशन हो जाता है एकदम, दर्द हो जाता है, इसका नहीं बच्चा लोग कर दिया, पढ़ाई हो गया, ऐसे हो जाता है किसी चीज का, कुछ बचपन जैसे, हाँ है उसको बोलो कि इधर आ जाओ, अभी नेटवर्क उसको बेटा मेरे हाथ का नहीं चीज है ना बेटा, तो कोशिश करते हैं कि अच्छा ही हो, देखो सुधरा कुछ, हाँ सुनो हम जो बोल रहे हैं, हालत खराब हो जाता है तबीयत खराब हो जाएगा। अभी जो है ना बेटा, ये 3-4 तारीख के बाद से बोलेंगे ना, आ जाना बेटा, यहाँ पे जो लोग रहता है ना इधर ही आ जाना, ठीक है। ठीक है, कि क्लास में ज्यादा समझ में आएगा बेटा, ये बहुत अति होता है। सुनना, फिर से बोल रहे हैं, सुनना क्या करते हैं, सुनना, जब आपको कुछ ऑब्जेक्ट को साथ अरेंज करना है, सुन लो,
जब कुछ ऑब्जेक्ट को साथ अरेंज करना है तो क्या करना, स्टेप 1 में वो सारे ऑब्जेक्ट का जिनको साथ में रखना उनका एक ग्रुप बना लेना, समझ में आ रहा है, और उस ग्रुप को बाकी लोग के साथ अरेंज कर देना, पहला स्टेप। समझ में आ रहा है, बोलो। और फिर दूसरा स्टेप में क्या करना, जो ग्रुप में लोग हैं उनका इंटरनल अरेंजमेंट करना। दूसरा स्टेप में क्या करना, जो ग्रुप में लोग हैं उनका इंटरनल अरेंजमेंट करना। समझ में आया। एंड लास्ट स्टेप, फाइनल जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, पहला स्टेप का रिजल्ट इंटू दूसरा स्टेप का रिजल्ट, पहला स्टेप का रिजल्ट इंटू दूसरा स्टेप का रिजल्ट। समझ में आया क्या, बोलो। तो लिखो लिखो, अब हम स्टेटमेंट लिखाते हैं, लिखो अब हम स्टेटमेंट लिखाते हैं। लिखो, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, लिखा। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, लिखा। इन विच आर ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स टुगेदर, in which our object always comes together, in which our object always comes together, is equal to, क्या होगा, सुनना, is equal to, पहले क्या करेंगे बताओ, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, a1 a2 a3, इस तरह से n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें से हम R ग्रुप का, R ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप बना लेते हैं, तो रेस्ट ऑब्जेक्ट कितना बचेगा बताओ। अगर इसमें से R ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे तो रेस्ट ऑब्जेक्ट n माइनस R बचेगा क्या। अच्छा, ये n माइनस R रेस्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक ग्रुप को इसमें इंक्लूड करेंगे तो टोटल ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, n माइनस R प्लस 1 होगा क्या। तो पहले इसको अरेंज करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। समझ में आया क्या। लेकिन अभी काम फिनिश हो गया कि अभी जॉब बचा हुआ है। A2 क्या जॉब बचा हुआ है, जिन R लोगों को आपने ग्रुप में रखा था उनका इंटरनल अरेंजमेंट, जिन R लोगों को आपने ग्रुप में रखा था उनका इंटरनल अरेंजमेंट। तो R लोगों का ग्रुप में, R लोगों को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल R होगा क्या। ये क्या शो कर रहा है बताओ, ये क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n माइनस R डिफरेंट ऑब्जेक्ट, n माइनस R डिफरेंट ऑब्जेक्ट विथ ग्रुप, n माइनस R डिफरेंट ऑब्जेक्ट विथ ग्रुप। और ये क्या है, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप, ग्रुप में जो भी लोग हैं उनका इंटरनल अरेंजमेंट। R लोग थे ग्रुप में, उन R लोगों का इंटरनल अरेंजमेंट। लिखो अगला, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज number of ways to arrange, number of ways to arrange, ठीक है, number of ways to arrange n distinct object, कितने ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, n, और सारे डिस्टिंक्ट हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, लिखा। इन विच are object not come together, are object not come together, अगर not come together आएगा तो क्या करना, टोटल, पहले टोटल निकाल लेना। तो टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट घटाओ, टोटल अरेंजमेंट घटाओ नंबर ऑफ अरेंजमेंट
अरेंजमेंट ARRANGMENT number of arrangement in which R object comes together. समझ में आ रहा है क्या? R object comes together. क्या इसका आंसर हो जाएगा बताओ? इसका आंसर हो जाएगा n फैक्टोरियल माइनस n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल गुना r फैक्टोरियल। मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा तो समझ में आएगा। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स बताते हैं। तो बड़ा थक जाते हैं बेटा ऐसे काम में। कभी नेटवर्क नहीं पता आता है, कभी कुछ नहीं आता है, इरिटेट हो जाता है कुछ बात। सुनना बेटा, जैसे मान लिया 10 इंडियन है, 10 बॉयज है, सुन 10 बॉयज है और 6 गर्ल है। टोटल कितने हैं बताओ? 10 लड़के 6 लड़कियां, टोटल कितने हो गए? 16। 10 बॉयज है और 6 लड़की है, समझ में आ रहा है? टोटल 16 हो गया। अब बोला है सवाल में कि 5 बॉयज जो है कंडीशन लगा दिया कि 10 बॉयज में जो 5 बॉयज है वो कंडीशन क्या लगा दिया? 5 बॉयज जो है वो कंडीशन लगा दिया हम 5 जो है वो साथ साथ रहेंगे। क्या बोल रहे हैं? 10 बॉयज और 6 गर्ल्स है, सभी को अरेंज करना है, सभी को अरेंज करना है, जिसमें कंडीशन क्या लगा है कि 5 बॉयज जब भी रहेगा तो टुगेदर रहेगा, 5 बॉयज जब भी रहेगा तो टुगेदर रहेगा। तो बताओ क्या होगा आंसर इसका? अगर समझ गया तो बताओ क्या आंसर होगा? पहले रेस्ट कितने हो गए बताओ? रेस्ट कितने हो गए? 6 ये गर्ल और 10 में से 5 लड़का अलग किया तो 5 लड़का, रेस्ट 11 हो गया क्या? जवाब दो। अब ये 11 लोगों को किसके साथ अरेंज करेंगे? 5 जो बॉयज का ग्रुप है उसको एक ग्रुप में 5 बॉयज रख दिया, 5 बॉयज का एक ग्रुप बना दिया, 5 बॉयज का एक ग्रुप बना दिया। क्या ये 11 के साथ ये ग्रुप अरेंज होगा क्या? बोलो। तो इस 11 के साथ एक ग्रुप अरेंज होगा तो इसका बेस क्या होगा? 12 फैक्टोरियल होगा क्या? बोलो। अब क्या होगा बताओ? अब जो ग्रुप में 5 बॉयज थे उनका इंटरनल अरेंजमेंट, तो ग्रुप में 5 बॉयज था उसका इंटरनल अरेंजमेंट क्या होगा? 5 फैक्टोरियल होगा क्या? तो ये फाइनली आंसर हो गया किसका बताओ? अरेंज टू 10 बॉयज एंड 6 गर्ल इन विच 5 बॉयज आर टुगेदर। अरेंज 10 बॉयज एंड 6 गर्ल्स इन विच 5 बॉयज आर टुगेदर। क्या समझ में आया? अच्छा, अगर सवाल में ऐसा बोलता 10 बॉयज है और 6 गर्ल्स है, अब बोला जाता है अरेंज 10 बॉयज एंड 6 गर्ल्स इन विच 10 बॉयज आर टुगेदर, तो क्या आंसर होता है बताओ? अरेंज लिखते जाओ क्वेश्चन, अरेंज 10 बॉयज एंड 6 गर्ल्स in such a way 10 boys are always together। तो क्या आंसर होता बताएगा कोई? यहां पे हम क्या करते बताओ? यहां पे हम क्या करते? 10 बॉय का एक ग्रुप बनाते क्या? तो वो 10 बॉय का जो ग्रुप बनता वो किसके साथ अरेंज होता? 6 गर्ल्स के साथ अरेंज होता है या नहीं? तो 6 गर्ल और एक ग्रुप, तो 7 फैक्टोरियल आएगा क्या? इनटू, अब क्या होगा? इनटू बताओ। हाँ, इनटू 10 फैक्टोरियल। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 10 बॉयज एंड 6 गर्ल्स इन सच ए वे 10 बॉयज आर ऑलवेज टुगेदर। क्लियर हो गया क्या?
अच्छा, अब बोला जाता है सवाल में, लिखो फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 10 बॉयज। क्वेश्चन लिखते जाओ। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 10 बॉयज एंड 6 गर्ल। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 10 बॉयज एंड 6 गर्ल इन सच ए वे 10 boys are together and 6 girls are also together. 10 boys are together and 6 girls are also together. तब बताओ क्या आंसर होता है? जल्दी बताओ। हाँ, यहां पे हम क्या करते बेटा, 10 बॉयज का एक ग्रुप बनाते, 6 गर्ल्स का एक ग्रुप बनाते। पहले 2 ग्रुप को अरेंज करते, तो 2 ग्रुप को अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल इनटू यहां पे 2 ग्रुप बनाए हैं, तो दोनों ग्रुप का इंटरनल अरेंजमेंट अलग अलग, एक ही साथ नहीं। तो पहले ग्रुप में 10 बॉयज है, तो 10 बॉयज का इंटरनल अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल। दूसरे ग्रुप में 6 लड़कियां हैं, 6 लड़कियां का इंटरनल अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल। होगा क्या? अच्छा, अभी हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा, सारे लोग नहीं बताएगा। जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है? हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, सब लोग अपना बना के रखेगा, कोई भी मुंह पड़ेगा नहीं। जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा। लिखो फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 10 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 10 बॉयज एंड 6 गर्ल्स in such a way 6 girls are not always together. 6 girls are not always together. 6 girls are not always together. सब लोग बनाएगा और जवाब हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। जल्दी से बनाओ। और जिससे हम पूछ, हाँ लिखो फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 10 बॉयज एंड 6 गर्ल इन सच ए वे 6 girls are not together. In such a way, all the girls are not together. All the girls are not together. लिख लिया? और आंसर कोई नहीं बताएगा, जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। सब लोग कर लिया? देखो आंसर पूछने के नाम पे गायब हो जाता है। सब लोग कर लिया? चलो हम पूछ रहे हैं। स्नेहा तुम बताओ, स्नेहा तुम बताओ क्या होगा आंसर? कोई और नहीं बोलेगा। स्नेहा तुम बताओ, हैं? क्या चीज? क्यों नहीं समझ में आया? क्यों नहीं समझ में आया? सोचो, क्यों नहीं समझ में आया? नॉट टुगेदर वाला बताया था ना अभी सवाल, नॉट टुगेदर वाला। चंद्राक्षी तुम बताओ बेटा आंसर। चंद्राक्षी तुम बताओ आंसर। बताओ। नहीं बेटा। अच्छा श्रुति तुम बताओ। श्रुति तुम बताओ। अच्छा कौन बताएगा बोलो? कौन? हाँ बोलो। हाँ सही। 16 फैक्टोरियल माइनस 11 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। कैसे नहीं समझा बताओ? अभी तो तुमको बताए थे। क्या कंडीशन लगाया? क्या कंडीशन लगाया? 6 लड़कियां साथ साथ नहीं होनी चाहिए। 6 लड़कियां साथ साथ नहीं होनी चाहिए। तो जब नहीं बोला जाता साथ साथ, तो वहां पे हम टोटल निकालते हैं। तो बताओ
बताओ टोटल कितना होगा? 10 और 6 16 का फैक्टोरियल होगा क्या? बताओ टोटल 16 का फैक्टोरियल होगा क्या? और माइनस करेंगे कौन सा बेज? बताओ माइनस करेंगे वो बेज जिसमें 6 लड़कियां साथ साथ हो। तो 6 लड़कियां साथ साथ होने के लिए 6 लड़कियां का एक ग्रुप बना लिए। इस ग्रुप को 10 बॉयज के साथ अरेंज करो, तो 10 बॉयज और एक ग्रुप, तो 11 का फैक्टोरियल होगा क्या? बोलो। और फिर क्या होगा? 6 लड़कियां का इंटरनल अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल होगा। क्या आप सही है? समझ में आया सबको? स्नेहा समझ में आया क्या? अच्छा ठीक है। अभी फिर हम एक सवाल देते हैं, सब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। लिखो अरेंज 10 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, अरेंज 10 बॉयज एंड 6 गर्ल्स इन सच ए वे, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। अरेंज 10 बॉयज एंड 6 गर्ल्स इन सच ए वे all boys are not come together and all girls are not come together. All boys are not come together and all girls are not come together. देखो एक ही सवाल को हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, नहीं पकड़ोगे तो कैसे होगा? क्वेश्चन समझ गया? बनाएगा अभी? 10 बॉयज साथ साथ नहीं होने चाहिए और 6 लड़कियां साथ साथ नहीं होनी चाहिए। 9 बॉयज साथ हो सकता है, 9 बॉयज साथ हो सकता है, 10 बॉयज साथ नहीं होना चाहिए। बना लिया सब लोग? बनाया सब लोग? बोलो। चलो ठीक है, हम जिससे पूछेंगे। स्नेहा बनाई बेटा? बनाई? बोलो। नहीं, कैसे कैसे कर दी? और कोई बताएगा? प्राची बताओ तुम। हाँ ठीक है, सही है। देखो कैसे गड़बड़ कर देती है, बताओ। पहले तो टोटल बना लो। टोटल बना लिया, 16 फैक्टोरियल हो गया बेटा, माइनस 10 लड़का और 6 लड़की। 10 लड़का भी साथ नहीं है और 6 लड़की भी साथ नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे? टोटल में क्या करेंगे? 10 बॉयज को एक साथ रखेंगे, 6 बॉयज गर्ल्स को एक साथ रखेंगे। जो नहीं पूछा जाता उसका उल्टा करते हैं। तो 10 बॉयज को एक साथ रखेंगे, 6 गर्ल्स को एक साथ, तो 10 बॉयज का एक ग्रुप, 6 गर्ल्स का एक ग्रुप। तो पहले ग्रुप में 2 ग्रुप का इंटरनल 2 फैक्टोरियल। अब दोनों ग्रुप का इंटरनल अरेंजमेंट, पहले ग्रुप में 10 लोग तो 10 फैक्टोरियल, दूसरे ग्रुप में 6 लोग तो 6 फैक्टोरियल। क्या नहीं समझ में आया? बोलो। समझ में आया क्या? बोलो। अब कैसे बनाता? अब देखो इसी पे क्वेश्चन नंबर 23 है। अभी हम 23 हम नहीं पूछेंगे, नहीं बताएंगे, लेकिन तुम भी बनाओगे और किसी से, और जिसे पूछेंगे वही आंसर बताएगा। सवाल लिखो। देयर आर टू बुक्स, वर्क्स नहीं है, वर्क्स नहीं समझो, कंफ्यूज हो जाओगे। देयर आर 2 बुक्स, ईच ऑफ 3 वॉल्यूम, each of 3 volume, 2 books है, each of 3 volumes, 2 books each of 3 volumes। लिखा? there are 2 books each of 3 volumes। ठीक है बेटा? 2 बुक है 3 वॉल्यूम का, and 2 book each of 2 volumes, 2 book each of 2 volumes।
two book each of 3 volumes and 2 books each of 2 volumes. In how many ways can the 10 books be placed on a shelf? In how many ways can 10 books placed in a shelf? In how many ways can the 10 books be placed on a shelf? So that the volume of the same book are not separated. So that the volume of same books are not separated. So that the volumes of same book are not separated. चलो क्वेश्चन समझ के बनाओ इसको, सब लोग बनाओ, सब लोग बनाओ क्वेश्चन समझ के। बना क्या बेटा? हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, बोलिए सर। जी सर, बोलिए सर। नहीं बना क्या? जी 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 सर। बोलो बोलो, बना, बन गया। देखो सुनो, आप ऐसे समझो सवाल को, टोटल देखो 10 किताबें एक कैसे है, ये देखो 2 बुक ईच ऑफ 3 वॉल्यूम, तो आप ऐसे समझो 2 सब्जेक्ट की किताबें लो, पहली सब्जेक्ट मैथ ले लो, दूसरी सब्जेक्ट फिजिक्स ले लो, समझ में आ रहा है क्या? और 2 बुक और है, एक केमिस्ट्री ले लो और एक जो है बायोलॉजी ले लो, समझ में आ रहा है क्या? बोलो, ये 4 सब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है। एक सब्जेक्ट देखो क्या है, मैथ है, एक सब्जेक्ट फिजिक्स है और एक केमिस्ट्री है और एक सब्जेक्ट बायोलॉजी है। मैथ की 3 किताबें हैं जिनका नाम है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। ऐसे देखा है ना, वॉल्यूम आपका आर.डी. शर्मा का 2 वॉल्यूम आ रहा है ना, देखो अभी आपके पास 2 वॉल्यूम है कि नहीं? वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 है कि नहीं बताओ? हाँ, अभी 11th में नया वाला में जो है ना 2 वॉल्यूम आया, तो मान लो ना मैथ के 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, ये 3 अलग अलग किताबें हो गई। फिजिक्स के भी 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, तो ये फिजिक्स की भी 3 किताबें हो गई। और केमिस्ट्री के 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। बायोलॉजी के भी 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। अब देखो टोटल 10 किताबें हो गई आपके हाथ में, बताओ। 3 किताबें यहाँ, 3 3 6 2 8 2 10 किताबें हो गई, बताओ। अब अरेंजमेंट कैसे करना है? अब अरेंजमेंट ऐसे करना है जैसे मैथ के तीनों वॉल्यूम, मैथ की तीनों किताबें एक साथ दिखे, फिजिक्स की तीनों किताबें एक जगह पे दिखे, केमिस्ट्री की दोनों किताबें एक साथ दिखे और बायोलॉजी की दोनों किताबें एक साथ दिखे। समझ में आ रहा है? बोलो, ये मैथ का 3 किताब एक साथ दिखना चाहिए, फिजिक्स का 3 किताब एक साथ दिखना चाहिए, केमिस्ट्री का 2 किताब एक साथ दिखना चाहिए और बायोलॉजी का 2 किताब एक साथ दिखना चाहिए। तो इसका मतलब ये 4 ग्रुप बन जाएगा क्या? पहले बताओ,
पहले 4 ग्रुप बना लोगे क्या बताओ? एक ग्रुप मैथ का बना लो, एक फिजिक्स का बना लो, एक केमिस्ट्री का बना लो और एक बायोलॉजी का बना लो। और हर एक ग्रुप का इंटरनल अरेंजमेंट होगा, लेकिन ग्रुप समझ में आ रहा है? बोलो। तो पहले के 4 ग्रुप बना लो, क्या समझ में आ रहा है? तो 4 फैक्टोरियल। अब क्या होगा, हर एक ग्रुप का इंटरनल अरेंजमेंट होगा, बताओ। तो पहले ग्रुप में जो है मैथ्स की किताब है, तो ये 3 मैथ्स की किताबें 3 फैक्टोरियल में अरेंज होगा, बोलो। अच्छा, दूसरे ग्रुप में फिजिक्स की 3 किताबें, तो 3 फिजिक्स की किताबें 3 पेज में फैक्टोरियल 3 पेज में अरेंज होगा। समझ में आया क्या? अच्छा, तीसरी जो ग्रुप है उसमें 2 केमिस्ट्री की किताबें, वो 2 फैक्टोरियल से अरेंज होगा। और बायोलॉजी की जो 2 किताबें हैं उस ग्रुप में वो इंटरनल अरेंजमेंट क्या हो करेगा, 2 फैक्टोरियल। ये होगा आंसर, बोलो। समझ में आया क्या, बोलो। अब सबको समझ में आ गया ये वाला, बोलो। क्लियर है, बोलो। अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको लगता है। अब टुगेदर वाला में हमको नहीं लगता कंफ्यूजन होना चाहिए। टुगेदर वाला में हमेशा क्या करना है, जिसको साथ रखना उसको ग्रुप बना लेना। मतलब टुगेदर वाली सवाल 2 स्टेप प्रोसेस है, सुन लो। टुगेदर वाली सवाल 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप में क्या है, जिनको साथ रखना उनका एक ग्रुप बना लेना और रेस्ट को डिफरेंट रख लेना। पहले वो रेस्ट को उस ग्रुप के साथ अरेंज करना, फिर क्या करना, ग्रुप का इंटरनल अरेंजमेंट करना। अब जब नॉट टुगेदर वाला बोलेगा तो टोटल में टुगेदर वाला घटा देना। क्या बोलो, समझा कि नहीं? अच्छा, अगला सवाल है, सुनो। अगला सवाल बहुत ही इजी है, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर कहता है बेटा, कह रहा है, सुनना सवाल क्या कह रहा है। A denotes the number of permutation of x plus 2 things. A denote number of permutations of x plus 2 things taken all at a time. बताओ, x plus 2 ऑब्जेक्ट है, सारे को अरेंज करना है। तो x plus 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, x plus 2 फैक्टोरियल होगा क्या, बताओ। बोलो। x plus 2 ऑब्जेक्ट को सारे को अरेंज करना है, x plus 2। ये बता रहा है नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ x plus 2 थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। बी द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ x थिंग्स टेकन 11 एट ए टाइम। टोटल x ऑब्जेक्ट है, उसमें अरेंज करना है 11 को। तो x में 11 को अरेंज करने का फार्मूला क्या होगा, xp11 होगा क्या, बताओ। तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल x बटा फैक्टोरियल x माइनस 11। क्लियर है? और c डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ x माइनस 11 थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। c क्या बता रहा है, x माइनस 11 ऑब्जेक्ट है और सबको अरेंज करना है। x माइनस 11 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल x माइनस 11 होगा, बोलो। अब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है और x निकालना है। गिवन है a बराबर 182 BC, a बराबर 182 BC, a बराबर 182 BC। फाइंड x, क्या निकाल पाओगे, बोलो। a के जगह लिख दो x प्लस 2 फैक्टोरियल 182, b के जगह लिख दोगे x फैक्टोरियल बाई 11 x माइनस 11 फैक्टोरियल, c के जगह x माइनस 11 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा क्या, बताओ। x प्लस 2 फैक्टोरियल 182 x फैक्टोरियल, इसको लिखा है x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 गुना x फैक्टोरियल बराबर 182 इंटू x फैक्टोरियल। सबको समझ में आ रहा है ये क्या, बोलो। बोलो। अब ये बन गया x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 और ये 182 को 2 लगातार का प्रोडक्ट में बनाओ, कितना आएगा
182 को 2 का लगातार प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा? तो पहले बड़ा लिख लो 14 गुना 13, तो बड़ा नंबर बड़ा से इक्वेट कर लो, x + 2 बराबर 14, तो x बराबर 12 आ जाएगा। क्या आंसर बताओ? समझ में आया क्या? बोलो। बोलो बोलो। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर कर रहा है 12 नंबर क्वेश्चन सुन लो। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन सुन लो। 12 नंबर है प्रूव दैट 1 into 1p1 1 into 1p1 plus 2 into 2p2 2 into 2p2 plus 3 into 3p2 3p3 plus dot 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 n into npn n into npn बराबर, ये तो एग्जाम्पल में भी सवाल दिया था, n + 1 फैक्टोरियल माइनस इज इक्वल टू प्रूफ करना है n + 1 p n + 1 और -1। ठीक है, ये किसी से नहीं बनाया क्या? ये बढ़िया सवाल है। LHS देखो तो NPN का फार्मूला क्या होता है बताओ? NPN का फार्मूला n फैक्टोरियल होता है क्या? तो बताओ 1 into 1p1 का मतलब 1 फैक्टोरियल, 2p2 का मतलब 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, n into n फैक्टोरियल होगा क्या? NPN का मतलब बोलो। अच्छा, ये प्लस प्लस के लिए हम सिग्मा लिख सकते हैं क्या? बोलो। ये जो प्लस प्लस है उसके लिए सिग्मा लिख सकते हैं ये। अच्छा, अब इसका जनरल टर्म लिखो। पहला के लिए 1, दूसरा के लिए 2, तीसरा के लिए 3, एनथमा के लिए n, तो अरिथमा के लिए r होगा क्या? इंटू r फैक्टोरियल आएगा। बोलो। और r 1 से लेके n तक आएगा ऐसा। बोलो। अब हमारा काम क्या है? ये जनरल टर्म जो है ना, इसको 2 फैक्टोरियल का डिफरेंस में अरेंज करना है। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं? एक जोड़ के एक घटा दे रहा हूं इंटू r फैक्टोरियल। यहां r 1 से लेके n तक r + 1 गुना r फैक्टोरियल -1 इंटू r फैक्टोरियल। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बोलो। इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, r + 1 इंटू r फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ऐसा क्या? बोलो। अब देखो r 1 से लेके n तक r + 1 इंटू r फैक्टोरियल को लिख दिया r + 2 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। बोलो। अब तुम सॉल्व करो। अब क्या करना है? सिग्मा तोड़ दो। पहले r का वैल्यू 1 डालो, तो 2 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल, ऐसा बनाया था सवाल। 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल, कटना स्टार्ट होगा। 4 डालोगे तो 5 फैक्टोरियल -4 फैक्टोरियल, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। लास्ट में n डालोगे तो n + 1 फैक्टोरियल -n फैक्टोरियल आएगा क्या? बताओ। बोलो। अब ये देखो इस तरह से कट रहा है, ये इससे कट रहा है, तो कौन कट जाएगा बताओ? n फैक्टोरियल कट जाएगा क्या? तो बचेगा क्या? n + 1 फैक्टोरियल -1। n + 1 फैक्टोरियल को हम n + 1 p n + 1 नहीं लिख सकते हैं क्या? -1, यही बन गया अपना RHS। हो गया प्रूफ। बताओ। इंपॉर्टेंट इसमें क्या था? यहाँ पे एक ऐड करके एक सब्ट्रैक्ट करना। ये सीरीज का अच्छा सवाल है। ये -1 फैक्टोरियल
समझ में आया क्या बोलो? ठीक है, अब जो है ना, अब जो है तुम ये वाली एक्सरसाइज बनाओगे। एक्सरसाइज नंबर सुन लो, कौन सा बना पाओगे? 16.4 एग्जाम्पल एक्सरसाइज पूरा। 16.4 एग्जाम्पल एक्सरसाइज पूरा बना पाओगे, समझ में आ रहा है? और डाउट पूछना है? नहीं, अभी अगला नहीं, 1-2 दिन के बाद होगा, 4-5 तारीख के बाद से होगा। ठीक है, हाँ ऑनलाइन होगा, अभी क्या नहीं होगा। अब 1 तारीख पर रहा है, 1 तारीख को हम बता देंगे होगा कि नहीं। 1 तारीख तो छुट्टी ही रहेगा, 3 को होगा, फिर देखते हैं, हम मैसेज करवा देंगे। ठीक है, काट दे। हाँ।